अमरपुर में ई रिक्शा की टक्कर से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर प्रखंड कार्यालय के समीप ई रिक्शा की टक्कर से एक बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया गया, जहां डॉक्टर अपूर्व अमन सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। घायल की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के पकड़िया गाँव निवासी लालू कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि वह ससुराल से बाइक पर अपने घर लौट रहा था, तभी अमरपुर से पवई की ओर से आ रहे अनियंत्रित ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि ई रिक्शा चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। लालू कुमार। क्या नाम हुआ? लालू कुमार। घर क्या पकड़िया। क्या हुआ? घटना कैसे घटा? वो हम जा रहे थे, वो बगल में स्कॉर्पियो था, तो हम बचाते बचाते टोटो से लग गए। आप कौन टोटो थे? हम ऑटो और अपाची से थे। टोटो में जाके कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे थे गोड्डा। कहाँ आए हुए थे? कोलाचक ससुराल आ रहे थे, हम ससुराल में रास्ते में आए थे, तो जहाँ घर भोरे निकले थे कोलाचक से, सजौर कोलाचक से। भागलपुर में मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप। भागलपुर जिले के गोराडी अंचल से मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली और काम लटकाने का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पितना गांव निवासी बीबी सलेहा उर्फ साहिला ने अंचल अधिकारी तान्या कुमारी और कर्मचारी दीपक कुमार पर मोटेशन के बदले 30,000 रुपए लेने के बावजूद 1.5 साल से काम नहीं करने और अतिरिक्त 30,000 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा है कि भूमाफिया मोहम्मद अकबर अपने साथियों के साथ उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिस पर विधायक सुभानंद मुकेश ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चीजें बहुत पाइलअप हो गई है। अंचलाधिकारी को भी कह दिया है कि उस पर थोड़ा संज्ञान लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत है, और जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वैसे कुछ जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण बहुत सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, तो फिर उस पर संज्ञान क्या लगा, तो उसको भी समझाने की जरूरत है। उनको परेशानी हो रही है, कहा है कि आप जरा सा इस सब के प्रति संवेदनशील रहिए और काम में थोड़ा सा गति लाइए, क्योंकि जमीन का मामला। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर महिला से मारपीट। भागलपुर में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद बैकुंठपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का कथित मामला सामने आया है। घायल महिला शोभा देवी ने बताया कि उसके पति मनोज कुमार ने जमींदार नकुल देव शाह से शाहबाद चौक के समीप एक कट्ठा जमीन खरीदी थी, जिस पर राजेंद्र शाह, उसके पुत्र नीरज कुमार और सूरज कुमार तथा उसके सहयोगियों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उनके पति और देवर को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी और सब्जी लेकर लौटते समय लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जेएनयू घटनाक्रम पर बीजेपी विधायक रोहित पांडे का कड़ा बयान। भागलपुर से बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेएनयू में सामने आई घटनाएं देशद्रोही मानसिकता को दर्शाती है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन इसकी आड़ में देश विरोधी नारेबाजी या फिर बड़े नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है। रोहित पांडे ने जेएनयू प्रशासन से दोषी छात्रों और संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि ऐसे कृत्य देश की एकता को चुनौती देने के साथ साथ युवाओं को गुमराह भी करते हैं, जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर कठोर कदम उठाना जरूरी है। देखिए, जेएनयू में लगातार आप देखेंगे कि पहले भी ये जो आज़ादी की मांग करते थे, तो वहाँ पता नहीं किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से इतना प्रयास के बावजूद बहुत ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो देश के राष्ट्रीय गतिविधि से जुड़े, राष्ट्रीयता का भाव उनमें आए, लेकिन उसके बावजूद जो है जेएनयू में समय समय पर देश विरोधी नारे, देश के नेताओं के जो है वो अपमानजनक बातें इस प्रकार की आते रहते हैं। लेकिन हम तो अभी यही आह्वान करेंगे जेएनयू में पढ़ने वाले सभी युवाओं से कि वह समय और परिस्थिति के हिसाब से देश की राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ें। वह जो कभी आज़ादी की मांग करते हैं, उनको किससे आज़ादी चाहिए और किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? क्या उनको इस देश में देश के सपूतों को गाली देने की आज़ादी चाहिए, या इस देश को में जो नेतृत्व हैं उनको गाली देने की आज़ादी चाहिए? आज लोकतंत्र में अपनी जायज़ बातों को
बिहार में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी। भागलपुर सहित बिहार के 3 जिलों किशनगंज, पटना सिटी और गया के न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एहतियातन भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और हैंड मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जा रही है। जांच के बाद ही वकीलों, फरियादियों और आम लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कोर्ट परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि धमकी भरे ईमेल की जांच के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। सुबह में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मेल पे पटना सिटी कोर्ट में, गया जी कोर्ट में और किशनगंज कोर्ट में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। तो इन सब के को देखते हुए भागलपुर में भी एहतियातन पुल से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर जो भी मेटल, दोनों गेट पे, एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर के अंदर भी हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि इस तरह की घटना होने से, मतलब मेल आने से, आज पूरा ये चारों कोर्ट जो हैं वो डिस्टर्ब हैं पूरी तरीके से, जिससे वहाँ जो बहुत दूर से जो आम जन, जो पब्लिक आए हैं अपना केस का निपटारा करने के लिए, कई ऐसे भागलपुर में महागठबंधन का उग्र प्रदर्शन। भागलपुर में महागठबंधन की ओर से स्टेशन चौक से समाहरणालय गेट तक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उसके पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन बिहार की महिलाओं और लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ हुआ है, जिसमें गिरधारी लाल साहू पर सार्वजनिक मंच से महिलाओं का अपमान करने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने इसे बिहार की महिलाओं की गरिमा पर हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि गिरधारी लाल साहू ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही है, लेकिन महागठबंधन नेताओं ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम रेखा आर्य के पति ने हमारी बहन बेटियों का, बिहार की महिलाओं को जिस तरह से अपमानित किया था कि आप 25,000 में आओ, बिहार की बेटियां बिकती है, तुम्हारी शादी करो, इसके खिलाफ हम लोग ने पुतला दहन करना और रैली निकाला है। आगे क्या करें? हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि रेखा आर्य के पति को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और रेखा आर्य को बर्खास्त किया जाए। की पत्नी है और खेल मंत्री है भाजपा की। भागलपुर में शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तीखा हमला। भागलपुर में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जयराम जी के नाम पर आपत्ति करना गैर वाजिब है, जब खुद पार्टी के भीतर हालात संभल नहीं रहे हैं। दिल्ली के मस्जिद ध्वस्त प्रकरण पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अफवाहों के कारण हंगामा हुआ है। जेएनयू का जिक्र करते हुए उन्होंने आंदोलनकारी नेताओं पर देशद्रोही तत्वों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने वहां हिंदुओं पर अत्याचार की बात कही और कहा कि भारत इसका जवाब देगा। एक दिन वो आने वाला है कि जो घटना मधुबनी में दिखी है, एक दिन केंद्र की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो दिखेगी। अभी भी जितने मतभेद इनके ज़िले में हैं, उससे ज़्यादा मतभेद केंद्र में है। दिग्विजय सिंह जी ने जब से आरएसएस और बीजेपी के संगठन की प्रशंसा की, तो उनके यहाँ उसको लेकर भी मतभेद है। शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी के हर बयान को कांग्रेस अलग सा बयान मानती है, तो कांग्रेस में मतभेद ही बचा है और कुछ बचा नहीं है।